यूनिवर्स हमेशा हमारे थॉट्स को सुनता है और हमारी वाइब्रेशन पर रिस्पॉन्ड करता है। इसलिए इंश्योर करें कि हमारे थॉट्स बढ़े और हमारी वाइब्रेशन पॉजिटिव हों। और ऐसा करने से हम बहुत सरप्राइज होंगे कि हम क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एक इंटरव्यू में विल स्मिथ ने बताया कि कैसे उन्होंने फिल्म अली में अपनी ड्रीम रोल को मैनिफेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज किया। स्मिथ हमेशा से मोहम्मद अली का रोल प्ले करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि ये एक डिफिकल्ट रोल होगा। स्मिथ ने अपनी ड्रीम रोल को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करने का फैसला किया। उन्होंने अली का रोल निभाते हुए खुद को इमेजिन करके शुरुआत की। वो अपनी आंखें बंद करते और खुद को बॉक्सिंग रिंग में पंच मारते, डॉज करते हुए इमेजिन करते। वो भीड़ की एनर्जी और अपनी नसों में बह रहे एड्रेनलिन को महसूस कर सकते थे। स्मिथ ने खुद के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन भी बोलना शुरू किया। वो खुद से कहते थे कि वो अली के रोल के लिए बेस्ट एक्टर हैं और उनको यकीन है कि उनको ये रोल मिलेगा। कुछ हफ्तों तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करने के बाद स्मिथ को उनके एजेंट का फोन आया। अली के डायरेक्टर उनसे मिलना चाहते थे। स्मिथ उस मीटिंग में कॉन्फिडेंट और तैयार होकर गए। वो जानते थे कि वो इस रोल के लिए सही इंसान है और वो ये रोल पाने के लिए बिल्कुल डिटरमिन थे। स्मिथ ने डायरेक्टर को कन्विंस कर लिया कि वो अली का रोल करने के लिए परफेक्ट एक्टर हैं और उनको ये रोल मिल गया। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी और उन्हें बेस्ट एक्टर के लिए एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। स्मिथ की ये स्टोरी एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके अपने गोल्स और ड्रीम्स को अचीव किया जा सकता है। अगर आप खुद पर बिलीव करते हैं और आप अपनी डिजायर पर फोकस करते हैं तो यूनिवर्स आपको उन्हें अचीव करने में हेल्प करेगा। आज हमारे पास आप सभी के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज है। हम एक ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसकी हम सभी को बहुत ज्यादा जरूरत है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक 10x3 ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक ही वक्त पर 2 से 3 चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे पहले कि हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक 10x3 के बारे में डिटेल में बात करें, आइए मैनिफेस्टेशन की फंडामेंटल बातों पर वापस आते हैं। मैनिफेस्टेशन आपके थॉट्स और ड्रीम को रियलिटी में बदलने की आर्ट है। ये वास्तव में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक्शन वाली स्टेज है जहाँ आप यूनिवर्स में जो एनर्जी डालते हैं वो आपके पास वापस आती है। स्क्रिप्टिंग, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लिखने का सीधा सा काम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग स्क्रिप्टिंग उन चीजों को लिखने का प्रोसेस है जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। बेसिकली हम वही चीजें लिखते हैं जो हम चाहते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम उन्हें अफर्मेशंस कहते हैं। आइए हम यहाँ पर आपकी मेमोरी का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। क्या आपको क्रिएटिव प्रोसेस का पहला स्टेप याद है? पहला स्टेप था आस्क, यानी कि मांगना। क्या आप क्लियर हैं कि आप क्या मांग रहे हैं? क्या आपके पास क्लैरिटी है कि आप सच में क्या चाहते हैं? अक्सर लोग बहुत कंफ्यूज शब्दों में मांगते हैं, जैसे कि ये कहना कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। यह आपके लिए उस इंसान से बिल्कुल अलग होगा जो सड़क पर रिक्शा चलाकर काम कर रहा है। इसी तरह अच्छी हेल्थ की विश करना भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। एक इंसान जो बहुत बीमार है उसे तब भी अच्छा लगेगा अगर वो नॉर्मल लोगों की तरह चल पाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने सपनों की लाइफ बनाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं या कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी बात यह है कि वो इंसान बने या वैसे बिहेव करे जैसे कि जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं वो पहले से ही आपकी है। ये बहुत ही पावरफुल है और हम आपको यहाँ सावधानी से इसकी प्रैक्टिस करने की एडवाइस देते हैं। ज्यादातर टाइम हम इस तरह से काम करते हैं जो हमारी मनचाही लाइफ के अकॉर्डिंग नहीं होते। हम कहते हैं कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम हमेशा चिल्लाते रहते हैं, डांटते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। हम कहते हैं कि हम अमीर बनना चाहते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के हम पैसे पर हाथ रखते ही उसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें अपनी बातचीत और एक्शन में अलाइन होना चाहिए। ये फंडामेंटल है और फंडामेंटल्स कभी नहीं बदलते। अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर विजिटर हैं तो आप शायद जानते ही होंगे कि बहुत सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक में से 3 सबसे अच्छी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं। 369 टेक्निक, 555 टेक्निक, 10x3 टेक्निक। हम पहली 2 मैनिफेस्टेशन टेक्निक यानी कि 369 और 555 टेक्निक की डिटेल वीडियो बना चुके हैं। अगर आप इन शानदार मैनिफेस्टेशन टेक्निक को देखने से चूक गए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। उन वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। चलिए हम यहाँ पर पहली दोनों टेक्निक्स को जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। 369 टेक्निक में सबसे पहले आपको एक अफर्मेशन डिसाइड करने की जरूरत है। फिर 3 टाइम स्लॉट चुनें। ये सुबह, दोपहर और रात हो सकता है। सुबह आपको अपनी अफर्मेशन को 3 बार लिखना है, दोपहर को उसी अफर्मेशन को 6 बार लिखना है और रात को उसी अफर्मेशन को 9 बार लिखना है। 555 टेक्निक में आपको उस एक चुने हुए अफर्मेशन को अगले 5 दिनों तक 55 बार लिखना होगा। इस प्रैक्टिस के लिए अपनी 5 मॉर्निंग्स को बुक करना याद रखें। आप यहाँ हमसे पूछ सकते हैं कि क्या होगा अगर मेरे पास लिखने के लिए कई अफर्मेशन हो। जी बिल्कुल, आपके पास एक से ज्यादा सपने हो सकते हैं। अगली टेक्निक जिस पर इस वीडियो का फोकस है आपको एक ही बार में कई गोल्स हासिल करने में हेल्प करेगी। आइए हम तीसरी अफर्मेशन टेक्निक के बारे में डिटेल में जानते हैं।
क्या होगा अगर आप एक शानदार करियर, शानदार हेल्थ और साथ ही पूरी लाइफ आपके साथ रहने के लिए किसी शानदार इंसान को ढूंढना चाहते हैं? तो यहाँ पर जो बेस्ट टेक्निक जो आप यूज कर सकते हैं वो है 10x3। इसमें आप 3 अफर्मेशन को चुन सकते हैं और उन्हें दिन के एक पर्टिकुलर टाइम में 10 बार लिख सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो पर्सनली जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मैंने अपनी अफर्मेशंस के लिए 10x3 टेक्निक का इस्तेमाल किया और उन्हें तब तक लिखता रहा जब तक कि वो मेरे लिए पूरी नहीं हो गई। और यहाँ एक बात का ध्यान दें कि मैंने पोस्ट का पता या पोस्ट को नहीं बदला था। मैं तीनों अफर्मेशन पर अड़ा रहा और हर दिन उन्हें 10 बार लिखता रहा। 10x3 मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनी एनर्जी और इंटेंशन पर फोकस करके अपनी इच्छाओं और गोल्स को मैनिफेस्ट करने का एक पावरफुल तरीका है। इस टेक्निक में स्पेसिफिक इंटेंशन को सेट करना, उन्हें मजबूत करना और अपने कामों को उनके डिजायर्ड रिजल्ट के साथ अलाइन करना शामिल है। इस स्टेप बाय स्टेप गाइड में मैं आपको 10x3 मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। इस टेक्निक में पहला स्टेप अपने गोल्स और डिजायर्स को क्लियरली डिफाइन करना है। आप वास्तव में अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इस पर सोचने के लिए कुछ टाइम निकालें। ये करियर, रिलेशंस, हेल्थ या आपकी लाइफ के किसी दूसरे पहलू से रिलेटेड हो सकता है। अपने गोल्स को सिंपल और स्पेसिफिक तरीके से लिखें। आपके गोल जितने ज्यादा स्पेसिफिक और डिटेल्ड होंगे, ये टेक्निक उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव होगी। एक बार जब आपके पास अपने गोल की लिस्ट हो तो उनकी इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी के बेस पर उन्हें प्रायोरिटी दें। उन टॉप 3 गोल्स की पहचान करें जिन पर आप 10x3 टेक्निक के साथ फोकस करना चाहते हैं। ये सबसे मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल गोल होने चाहिए जिन्हें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अपना फोकस 3 गोल्स तक लिमिट करके आप अपनी एनर्जी और इंटेंशंस को ज्यादा इफेक्टिव ढंग से चैनलाइज कर सकते हैं। अफर्मेशन पॉजिटिव बातें हैं जो आपके बिलीफ्स और इंटेंशंस को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अपने टॉप 3 गोल में से हर एक के लिए पावरफुल अफर्मेशंस बनाएं जो उन्हें पाने की आपकी डिजायर को बताता है। ये अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए, जैसे कि आपने जस्ट अभी उन गोल्स को अचीव कर लिया है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका गोल एक सफल बिजनेस शुरू करना है तो आपकी अफर्मेशन ये हो सकती है, थैंक यू गॉड, मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ और मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। आप इस तरह से 3 अलग अलग अफर्मेशंस को लिख लें और इंश्योर करें कि ये तीनों आपके साथ डीप लेवल पर कनेक्टेड हों। सुबह का टाइम सबसे अच्छा होता है क्योंकि इस टाइम मन शांत होता है और बॉडी फ्रेश होती है। यही वो टाइम है जब आप एनर्जी से भरे हुए होते हैं और यूनिवर्स से जुड़ना आसान होता है। आप इस टेक्निक को यूज करने से पहले इस यूनिवर्स के फ्लो में बने रहने के लिए थोड़ी सी मेडिटेशन करके शुरुआत कर सकते हैं ताकि आपके दिमाग का स्लेट साफ हो सके और नई शुरुआत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो सके। जब आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करने के लिए मेंटली और फिजिकली तैयार हैं, तो अपने अफर्मेशंस को अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐड करें। अब बारी आती है 10 के रूल की। आपको हर सुबह अपनी हर एक अफर्मेशन को 10-10 बार लिखना होगा। ये अफर्मेशन पॉजिटिव और प्रेजेंट टेंस वाले स्टेटमेंट होने चाहिए जो आपके गोल के साथ अलाइन हो। जब आप इन्हें लिखते हैं तो सोचें कि आपके गोल्स पहले से ही आपको मिल चुके हैं और उनसे जुड़ी पॉजिटिव फीलिंग्स को महसूस करें। सुबह का ये रिचुअल आपको दिन के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट करने में हेल्प करता है और आपके इंटेंशंस को आपके दिमाग में सबसे आगे रखता है। विजुअलाइजेशन 10x3 मैनिफेस्टेशन टेक्निक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर एक दिन कुछ टाइम ये इमेजिन करने के लिए निकालें कि आपने पहले ही अपने तीनों गोल्स को पा लिया है। अपनी आंखें बंद करें और क्लियरली इमेजिन करें कि आपकी इच्छाएं पूरी होने पर आपकी लाइफ कैसी दिखेगी। अपनी सक्सेस से जुड़ी फीलिंग्स को महसूस करें। विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपके कॉन्शियस इंटेंशंस के साथ अलाइन करने में हेल्प करती है, जिससे आपके गोल्स आसानी से अचीव किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका अफर्मेशन एक अच्छा बिजनेस खड़ा करने के बारे में है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके बिजनेस को दूसरों का सपोर्ट कैसे मिल रहा है। आपकी कंपनी की सर्विसेज या प्रोडक्ट्स लोगों की लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। हर दिन पैसा आ रहा है और आप इस बढ़िया कंपनी का मैनेजमेंट कितनी अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। जितना हो सके उतने क्रिएटिव रहें। आप डिजाइनर हैं, ये आपकी लाइफ है और आप बेस्ट को डिजर्व करते हैं। मैनिफेस्टेशन सिर्फ पॉजिटिव सोच के बारे में नहीं है, इसके लिए इंस्पायर्ड एक्शंस की भी जरूरत है। हर दिन अपने गोल्स के लिए ठोस कदम उठाएं, उन्हें छोटे छोटे कामों में बांट लें और डिटर्मिनेशन के साथ उनसे डील करें। जब आप अपने कामों को अपने इंटेंशन के साथ अलाइन करते हैं तो आप एक पावरफुल तालमेल बनाते हैं जो आपकी प्रोग्रेस को स्पीड देता है। 10x3 मैनिफेस्टेशन टेक्निक में कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको इस मैनिफेस्टेशन को तब तक करना है जब तक कि आप अपनी मनचाही चीजें अचीव नहीं कर लेते, लेकिन आपको इसे कम से कम 60 दिनों तक फॉलो करना ही करना है। अगर बीच में एक मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है तो उसे रोक दें और बाकी 2 को कंटिन्यू रखें। आप बीच में किसी नई अफर्मेशन को भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, 10x3 मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपकी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए एक सटीक अप्रोच है। क्लियर इंटेंशन सेट करके, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन के साथ उन्हें स्ट्रॉन्ग करके और इंस्पायर्ड एक्शन के साथ आप अपने गोल्स को रियलिटी के करीब ला सकते हैं।
पूरे प्रोसेस के दौरान ग्रेटिट्यूड और कंसिस्टेंसी बनाए रखना याद रखें और उन पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन रहें जो यूनिवर्स आपकी लाइफ में लाता है। हम दिल से यही प्रार्थना करते हैं कि ये टेक्निक आपके सारे सपनों को पूरा करे जो कहीं ना कहीं किसी कारण रुके हुए हैं या अटके हुए हैं। सभी रुकावटें दूर हों और आप अपनी मनचाही इच्छाओं को अपनी लाइफ में आसानी से अट्रैक्ट कर सकें और उन्हें पूरा कर सकें। अगर आप इस टेक्निक को अगले 60 दिनों तक फॉलो करने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें आई एम रेडी फॉर अबंडेंस। और अगर आप हमारी सभी वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।